जंगू और हान्युल को फर्स्ट सैलरी मिलती है तो दोनों अपने फ्रेंड देयुंग और होंगरान को कॉल करते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। पर दोनों मना कर देते हैं कि वो दोनों बाहर हैं, नहीं आ सकते। पर दोनों कॉल कट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, देयुंग और होंगरान। दोनों एक साथ लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। जंगू पैसे निकाल कर आता है तो हानिल को कॉल करता है। कहता है शायद कुछ पैसे तुम्हारी मॉम को देने चाहिए मुझे। मुझे पता नहीं पहली बार पेचेक मिलने पर इतनी क्यों खुशी हो रही है। हानिल उसे अपने लिए कुछ अच्छा खरीदने को कहती है तो जंगू कहता है तुम्हें भी मेरे लिए कुछ अच्छा खरीदना होगा क्योंकि तुम्हें भी पेचेक मिला है। जंगू को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो कॉल कट करके पीछे मुड़ता है तो चिल्लाता है। पीछे कोई और नहीं, नम्बादा और उसके अंकल होते हैं। दोनों जंगू का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हैं। तीनों खाने वाले स्टॉल पर जाते हैं। अंकल उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं। जंगू कहता है कि वो दोनों डॉक्टर्स हैं। अंकल कहते हैं कि हानिल मेरी बेटी है, उसे कभी दुख मत पहुंचाना। नामबादा कहता है तुम पर कितना कर्जा बाकी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन इन सब में पिसे। जंगू कहता है मैं अगले साल तक सारा कर्जा उतार दूंगा और हानिल को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसे सुपर हैप्पी रखूंगा। फिर तीनों मिलकर खूब पीते हैं। अंकल उसे डैडी और नामबादा उसे स्नैक खरीदने को कहता है। सीन्स काफ़ी फनी होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो हानिल की डाइनिंग टेबल के पास उठता है। नामबादा और अंकल कहते हैं कि हमने तो मना किया था इसे पीने की, पर ये इसने इतनी ड्रिंक की हमारी सुनी ही नहीं। जंगू बोलने को होता है तो नम्बादा उसके मुंह में खाना ठूस देता है। हानिल और जंगू क्लिनिक जाते हैं तो जंगू हानिल को कहता है कि अंकल ने मुझे ज़बरदस्ती पिलाई थी। हानिल कहते हैं कि तुम्हें कंट्रोल रखना चाहिए था ना। हानिल बताते हैं कि वो आज तक कभी फील्ड ट्रिप पर नहीं गई, जिसे सुन जोंग को थोड़ा सरप्राइज होता है। डेंग और होंगरान कॉफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं तो होंगरान पूछती है क्या तुमने अपनी बेटी की पॉकेट मनी बढ़ाई। देयुंग हाँ करता है। होंगरान उसे थैंक यू करती है क्योंकि उसने एक छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया था जिन्वू के लिए। देयुंग जाता है तो होंगरान भी उसे छोड़ने के लिए जाती है। देयुंग होंगरान से साइकिलिंग सीखने के लिए कहता है और जिन्वू से मिलने के लिए भी कहता है। इधर हानिल दो गिफ्ट लाती है जोंगवू के लिए, जिसे देख वो बहुत खुश होता है। पर जब भी वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसकी खुशी सारी उड़ जाती है क्योंकि बॉक्स में एक हिस्ट्री मेडिकल बुक होती है और दूसरे में सर्जरी कैप। ओटी रूम में सब जोंगवू की कैप देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। ओटी से बाहर आकर जोंगवू कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई बदला ले रही हो, ये सब चीज़ें कौन गिफ्ट करता है। हानुल कहती है तुमने भी तो मुझे एक टेडी और स्नैक गिफ्ट किया था। वो कहता है वो गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट है हमारी फील्ड ट्रिप। कल ही हम ट्रिप पर जा रहे हैं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं फील्ड ट्रिप की। फिर दोनों शॉपिंग पर जाते हैं। शाम को कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। हानिल कहती है कि तुम भी अब स्लिपी पिंक्स लेते हो या नहीं। जोंगू मना करता है। हानिल कहती है क्या तुम स्कूल टाइम से ले रहे हो। जोंगू कहता है नहीं, कॉलेज से। ये शायद कोमिन की वजह से है क्योंकि शायद उसके ड्रिंक में एम्बियन मिलाने की वजह से तुम्हें ये प्रॉब्लम हुई है। मैंने डिसर्टेशन पढ़ी है। जोंगू उसे रोकता है और कहता है कि हम इस पल को एंजॉय कर रहे हैं तो इसे करते हैं ना। मुझे खुशी मिलती है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदता हूँ या सोकर तुम्हारी टेबल के पास उठता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं अपने शाम और पीस को एंजॉय करने के लिए, तो वो करते हैं ना। हानिल खुश होकर कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। नेक्स्ट डे हानिल रेडी होकर जोंगू के पास जाती है तो जोंगू कैमरा रेडी कर रहा होता है। दोनों बस में बैठकर जाते हैं। पहले म्यूजियम, फिर स्कूल ड्रेस पहनकर बहुत सारी फोटोशूट कराते हैं जहाँ स्कूल के दिन के सोचता है कि कैसे हानिल ईयरली फोटो के टाइम भी पढ़ रही होती है। कैंप में दोनों बातें कर रहे थे कि हानिल को भूख लगती है। जंगू कहता है जो खाना लेकर आने वाला था वो आया नहीं है अभी, सॉरी। इतने में देयुंग और होंगरान भी खाना लेकर आ जाते हैं। जंगू पूछता है कि देयुंग तुम यहाँ क्यों आए हो, वैसे मैंने तो होंगरान को बुलाया था। होंगरान कहती है कि मैं लेकर आई हूँ इसे। जंगू और हानिल दोनों को देखकर सरप्राइज होते हैं थोड़ा। फिर होंगरान हानिल को लेकर सब्जी धोने चली जाती है। हानिल कहती है कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, और मेरी नज़र तुम पर ही रहेगी, ध्यान रखना। सारे लोग खाना एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, जहाँ दयुंग और जोंगो की लड़ाई की बातें भी चलती हैं। जहाँ दयुंग कहता है जोंगो मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और अच्छा दोस्त भी था, उसने मेरी बहुत मदद की थी पढ़ाई में और मैंने एग्ज़ाम भी पास किया था। जिसे सुन हम दोनों बहुत ही खुश थे, सबसे ज़्यादा खुश। हमेशा जोंगो को मेरी फ़िक्र रहती थी। एक दिन फिर भी सबको ट्रिप मिलती है। उसी दिन मेडिकल वॉलेंटियर भी था कि जो करियर के लिए भी अच्छा था। सब ट्रिप पर जा रहे होते हैं और मैं मेडिकल वॉलेंटियर की तैयारी कर रहा होता हूँ। जोंगू से गुड लक करता है, वो मुझे गुड लक विश करता है। जैसे ही वो मजाक में मारता है मैं स्टेज से नीचे गिर जाता हूँ, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है और मेरी जगह जोंगू जाता है। वो कैंप में काफ़ी हिट हो जाता है क्योंकि उसे नेशन डॉक्टर का टैग मिल जाता है। हानुल कहती है कि जोंगू स्मार्ट है, इतना हैंडसम है तो उसे नेशन डॉक्टर का टैग तो मिलना ही था। होंगरान कहती है ऐसा नहीं है, देयुंग भी काफ़ी हैंडसम है। फिर दोनों इस बात को लेकर लड़ने लग जाते हैं। देयुंग कहता है अब तुम बाल पकड़ के लड़ने मत लग जाना, जिसे सुन जोंगू आंखें दिखाता है और हानिल और होंगरान सरप्राइज हो जाती हैं ये सुनकर। फिर जोंगू बताता है कि मेरे पास फिर ऐड के कॉन्ट्रैक्ट आने लगे थे और जोंगू उसे रिसर्च के लिए पूछता था, हेल्प के लिए।
तो देयुंग कहता है कि अब निशन डॉक्टर को मेरी हेल्प चाहिए। वो मुंह घुमाकर बैठ जाता है। जोंगवू फिर उसकी चेयर स्पिन कर देता है। तो देयुंग उसकी चेयर भी स्पिन कर देता है और जाने लगता है। देयुंग का पैर फिसलता है तो जोंगवू के वो बाल पकड़ लेता है। इसे देख फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। सीन्स लड़ने के काफ़ी ज़्यादा फनी होते हैं। इधर हानिल और होंगरान दोनों की बात सुन सरप्राइज हो जाती है। जोंगवू कहता है कि मैं अपनी ट्रिप कैंसिल करके तुझसे मिलने आया था, पर तू नहीं मिला, ना तूने मुझसे बात करी। देयुंग कहता है और बताता है कि मेरे डाइवोर्स की वजह से ये सब हुआ। मेरे इन लॉज काफ़ी रिश्ते और तुम भी टॉप पर होने लगे थे। बस कोई रहा था तो वो बस मैं था। आई एम सॉरी। जोंगवू भी उसे सॉरी करता है कि मुझे ये सब नहीं पता था। दोनों नज़र घुमाते हैं तो हानिल और होंगरान वहाँ नहीं थी। हानिल कहती कि बताओ ऐसे भी कोई लड़ सकता है क्या, और तुम देयोंग को पसंद करती हो ना। होंगरान कहती है कि हाँ शायद, क्योंकि वो मुझे मेरे टाइप का लगता है। और वैसे कॉन्गमिन ये अचानक जॉब क्यों छोड़ रहा है, तुम कहो तो मैं, मेरे पास एक मेडिकल रिपोर्टर है, उसकी हेल्प ले। हानुल कहते हैं कि ये सब छोड़ो, पास्ट को रहने दो, अभी जो है वही एंजॉय करते हैं। देयुंग कहता है हानुल कैसी है, पता लगा कि उसके साथ क्या हुआ। हानुल के साथ और तुम्हारे साथ भी, कहीं कॉन्गमिन किसी ड्रग में तो इन्वॉल्व नहीं है। जोंगवू कहता है ऐसा क्यों कह रहे हो। देयुंग कहता है कि मैंने 4th सेमेस्टर में उसके पास एक पाउडर का पैकेट देखा था, मुझे लगा कि दवाई है, पर अब पता लगा कि वो कोकीन था। जोंगवू कहता है शायद उसने वही मेरी ड्रिंक में डाला था, जिसे सुन दोयुंग थोड़ा शॉक होता है और कहता है कि वो क्या कर रहा है, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि वो तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है ये सब। इधर जिनशोक कॉन्गमिन से कहता है कि तुम कब अपना वादा पूरा करोगे, और मेरे सारे कैमरे ढूंढने वाले थे ना, पर सबसे पहले तो वो कैमरा तुम्हें मिला था, तो तुमने वो जोंगवू को क्यों नहीं दिया, और दिया भी तो 2 दिन बाद। कॉन्गमिन कहता है मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ट्रिप से वापस आते हैं। हानुल की आज थेरेपी अपॉइंटमेंट होती है, तो वो साथ खाने के लिए कहती है और वेट करने के लिए भी कहती है जोंगवू से। जोंगवू हाँ करता है। होंगरान और देयुंग भी वापस आते हैं, तो देयुंग कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम अपने बारे में बातें करेंगे। हानुल की थेरेपी अच्छी होती है, तो वो वहाँ डॉक्टर के टैबलेट पर कॉन्गमिन की पिक देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि 2 साल पहले सबने एक साथ वॉलंटियर किया था। है कंपनी ने स्पॉन्सर किया था वो कैंप। डॉक्टर बताता है कि हमारा एसोसिएशन स्पॉन्सर करते हैं, और एक मकाऊ में भी है, क्योंकि हेसन प्रेसिडेंट की वाइफ मकाऊ से है। हानिल होंगरान रिपोर्टर से मिलती है, तो वो बताता है कि मैं ऐसा ड्रग बना रहा है जिसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और हेसन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस प्रॉफिट कमाने के लिए ये सब कर रहा है। उनका रिलेशन मकाऊ के गैंगस्टर से भी है। हानुल एक पिक में हेसन के प्रेसिडेंट को देखती है, जो उस दिन हियरिंग के टाइम में हानुल से टकराया होता है। हानुल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है कि वो पुलिस स्टेशन जाती है। नमवादा वहाँ फुटेज चेक कर रहा होता है, जहाँ पुलिस वाला बताता है कि जिनशोक नहीं था वो जो आपके घर आया था। हानुल भी आ जाती है और फुटेज में कॉन्गमिन को देखती है। इधर कॉन्गमिन को पता चलता है कि जिनशोक ने एक कैमरा और छिपाया हुआ है, तो वो गुस्से में ग्लास तोड़ता है। तो कॉन्गमिन के पास हानुल की कॉल आती है मिलने के लिए। जोंगवू हानुल का वेट कर रहा होता है, तो वो मैसेज करता है कि हानुल कॉन्गमिन से बहुत सारे सवाल कर दिया, और लास्ट में हेसन के प्रेसिडेंट की पिक दिखाकर कहते हैं कि तुम भी तो इंक्लूड होना जोंगवू के मेडिकल इंसिडेंट में, जिसे सुन कॉन्गमिन का बैलेंस बिगड़ता है और उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। पर लास्ट में कोई ट्रक आकर उनकी कार हिट कर देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जोंगवू यहाँ परेशान होता है हानुल के ना आने से।